गोल जीरो यानी पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक, तो साइकोलॉजी इज एम ऑफ स्टडी। साइकोलॉजी का एक मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, मनोविज्ञान किस लिए पढ़ा जाए, किस लिए पढ़ाया जाए, उसका क्या उद्देश्य है, उसको आप देखोगे तो उसमें मूल रूप से 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट पे क्या है कि विभिन्न व्यवहारों को समझना। जो मानव का जो भिन्न भिन्न व्यवहार है, क्राइटेरिया है, हर आदमी का आचरण और संस्कार और कार्य करने के तरीके मेथड जो अलग अलग है, उन तरीकों के बारे में कैसे समझा जाए, समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक, समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि समझ यानी समझना। जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अगर समझ में आ रहा है तब तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल एक कम्युनिकेशन है, सूचना। हम सूचना दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, खत्म काम। इस कान से सुने, इस कान से निकाल दीजिए, तो इसका मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे। तो मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है, पहला गोल है, पहला पर्पज है, पहला उद्देश्य है क्या है, विभिन्न व्यवहारों को समझना। किसके व्यवहार को? मानव के विभिन्न व्यवहार को। जो कि साइकोलॉजी इज बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी इज लिटरेचर साइंस, साइकोलॉजी इज कॉन्शियस साइंस, साइकोलॉजी इज माइंड साइंस, साइकोलॉजी इज सोल साइंस, सोल साइंस, आत्मा का। ठीक, तो साइकोलॉजी जब इन चीजों का अध्ययन करता, पहला उसका क्या है, विभिन्न व्यवहारों को समझना। दूसरा क्या है, संवेगात्मक विकास की जानकारी प्राप्त करना। और देखिए, संवेगात्मक यानी संवेग, आवेग, कुछ बोल दिया आपको बुरा लग गया। ठीक, तो ये संवेगावस्था है। जो बच्चों की जो 11-12 में पढ़ते हैं बच्चे, इनके अंदर बड़ी ईर्ष्या की भावना होती है, बड़े आवेशित हो जाते हैं, बड़े क्रोध में आ जाते हैं। ये विकास की कौन सी धारा है? ऐसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है इसको। 11-12 में जो बच्चे समझ गए, समझो उसका जीवन सफल है। इसलिए साइकोलॉजी पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि संवेगात्मक विकास का जो बच्चों का मन जो है बड़ी कोमल होता है, बड़ा सीधा होता है, उन पर जो चाहे स्लेट के समान बिल्कुल जैसे सफेद है, खाली होता उनका दिमाग, यानी खाली दिमाग शैतान का। तो शैतान न घर करने पाए, इसीलिए टीचर के पास आते हैं। टीचर टीच करके, कोच करके, अजय कोच का काम करता है, टीचर अजय पायनियर का काम करता है, आपको मार्गदर्शन का काम करता है। साइकोलॉजी इसी काम कर रही है कि संवेगात्मक विकास क्या कर रही है, जानकारी किस किस वेग में, किस किस उम्र में, किस किस स्टेज में कौन सा प्रयोग किया जाए कि हमारे बच्चे को धक्का भी न लगे और काम भी बन जाए। ठीक ना, आपको बुरा भी न लगे। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्न भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, तो कौन सा टेक्निक, कौन सा टूल्स, कौन सा मैकेनिक यूज किया जाए जिससे आपका बात समझ में आए। ये क्या है, उद्देश्य। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य रक्षा करना। मेंटल रूप से आपको क्या करता है, परिपूर्ण बनाता है, परिपक्व बनाता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है कि अरे हमको क्या, हम तो मनोविज्ञान करते हैं, हमारी तो नौकरी क्या है, पक्की है। आई एम डॉक्टर, आई एम क्या, साइकोलॉजिस्ट। हम लोगों की जितने सनकी पागल घूम रही का क्या करेंगे, इलाज करेंगे। क्यों? साइको मतलब सनकी होता है, और साइकोलॉजी, ठीक, साइकोलॉजी उसी से बना है, सनकियों का विज्ञान है, यानी सनकी लोगों को ठीक करने वाला विज्ञान है। और दीपक इनको अच्छी तरह जानता है और उन अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है। पांचवा क्या है, अधिगम प्रक्रिया को सरल बना। अधिगम दैट इज लर्निंग। यही जरूर हमें सवाल पूछ लिया गया लोकसभा में, क्या कि व्हाट इज लर्निंग। शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है, यानी टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर है, यही जरूर हमसे पूछ लिया। जब यहाँ मैं पहली बार गया इंटरव्यू देने के लिए, मेरा इंटरव्यू आया लोकसभा में, वहां गया तो पहला सवाल यही पूछ लिया, क्योंकि मैं इमरजेंट जा रहा हूँ, तो यही सवाल मुझसे पूछ लिया कि अधिगम और शिक्षण में क्या अंतर है। उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी बता के हिंदी में हमने करना, हम हिंदी बताएं, क्यों कि मजा पढ़ने वाले। और जैसे सर ने पूछा, चाक्या जी का बोर्ड था, उन्होंने तुरंत पूछा क्या कि शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है हिंदी में, तो मैं मुझसे मुंह से निकल गया अंग्रेजी में कि क्या बोला, लर्निंग इज अ डेट या प्रोसेस। जैसे मैंने बोला कोरोना काल चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो हमने कहा सर आपने मेरा डॉक्यूमेंट्स कायदे से पढ़ा नहीं। आई एम ग्रेड 11
PhD और इंग्लिश में PG भी, लेकिन इसलिए नहीं बताया। अगर बता देता तो आप हमको क्या करते, अंग्रेजी में फंसा देते। तो हम फंसने से बचने के लिए आपको हमने बता दिया कि हमको कम अंग्रेजी आती है। मैं अंग्रेजी क्लास में पढ़ा हूँ 12वीं में, मैंने बच्चों से बोला मुझे अंग्रेजी कम आती है भाई, ठीक ना। तो अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस को सरल बनाना, कैसे आसान बना देगा पढ़ाई को, कैसे सरल बना दिया जाए कि बच्चे को सुचारू रूप से सरल ढंग से खंड खंड में तोड़ तोड़ करके, ताकि हमारे बच्चे को आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, अपच न होने पाए। ज्यादा पढ़ाते तो अपच हो जाएगा। छठा पॉइंट क्या कह रहा है उद्देश्य पर्पज में कि व्यवहारिक जीवन की कुशलता की वृद्धि, आपके बिहेवियर जीवन में आसान बनाने का काम करता है साइकोलॉजी। कैसे आपका जीवन आसान होगा, स्किल कुशलता की वृद्धि, स्किल। अभी हमारी सरकार देखो, अभी हमारी सरकार क्या कर रही है, कौशल विकास मिशन चला रही है। कौशल विकास क्या कर रहा भाई कि आपके व्यवहारिक जीवन में जब यहाँ से पढ़ के आप जाते हैं इतिहास भूगोल, तो आप कभी कभी बेरोजगार हो जाते हैं, तो आपको करे कि आप साइकिल बनाना भी जानिए,